ओम शांति। आज बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो डिप्रेशन आ जाता है। कई बार माता पिता उन्हें प्रेशर देते हैं पढ़ने के लिए तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, या कई बार वो खुद के संग के कारण ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, भले वो स्टूडेंट लाइफ हो या आप नॉर्मली एक लाइफ ले लें। स्ट्रेस हर एक के जीवन में है, लेकिन स्ट्रेस के साथ जीवन को बिताना बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। आज स्ट्रेस से जीवन को बिताना बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। आज आप देखें, आप अगर 4 दिन के लिए भोजन नहीं करते हैं तो शरीर कमजोर हो जाता है, बॉडी हमारी हमारा साथ नहीं देती। उसी प्रकार सोचें कि हमें भी अपने मन को भोजन देना है सकारात्मक विचारों का। अगर आप बार बार उसे नकारात्मक विचारों का भोजन देंगे तो वो डिप्रेशन में ही जाएगा। उसके जो चारों तरफ ऑरा मंडल होगा वो तनाव का ही होगा। और जब बच्चा तनाव में है या बड़ा तनाव में है तो आप सोचो घर का माहौल भी तनाव वाला बन जाता है। तो मैं आपको एक ही राय दूंगी, भले आप बच्चे हैं या बड़े हैं या घर संभालने वाले हैं। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कभी भी आप किसी भी बात का टेंशन या तनाव अपने मन में मत लाएं। अगर आपको लग रहा है कोई बात आपको दुखी कर रही है, शांत कर रही, परेशान कर रही है, आप अपने मम्मी पापा से शेयर करें। मम्मी पापा को उस समय आप मम्मी पापा ना बनाएं, उस समय आप उन्हें फ्रेंड बनाएं। आपको लग रहा है जो मेरे मन की बात को समझ सकता है, मान लो मम्मी समझ सकती, मम्मी से करें, पापा समझ सकते, पापा से करें। अगर आपका जैसे कोई बड़ा भाई है तो आपको लग रहा है कि मैं मम्मी पापा से नहीं कर सकता पर बड़े भाई से कर सकता, आप उनसे करें। अगर आप उससे भी नहीं कर सकते, आपके दादा दादी हैं, अगर आपके साथ उनका कोई जुड़ाव है तो आप उनके साथ बात करें, पर किसी से करें जरूर। आपको रिलेशन में जो व्यक्ति लग रहा है जिसके साथ में मन की कोई भी उलझन जो है वो सॉल्व कर सकता हूं या हैंडल कर सकता हूं, आप उनके साथ वो मन की बात करें। इससे क्या होगा, आपके मन के ऊपर जो टेंशन है वो उसका लेवल हट जाएगा। क्योंकि व्यक्ति क्या सोचता है, मैं अपनी मन की बात किसको सुनाऊं, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। और अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि मेरी कोई भी नहीं सुनेगा, तो आप बड़े प्यार से भगवान को वो बात सच्चे दिल से सुनाओ। और सुनाने का समय 3 से 5 सुबह, शाम को 6:30 से 6 बजे से 8 बजे तक। उस समय ऑलरेडी पूरे दुनिया में आध्यात्मिक वातावरण होता है। आप उससे जो भी भगवान से मांगोगे, जो भी भगवान से कहोगे, मिल जाएगा, क्योंकि वो वातावरण भी आपको मदद करेगा। अगर आप स्थिरता के साथ नहीं बैठ सकते हैं तो आप चलते फिरते वॉक करते भी आप कर सकते हैं। अपनी छत पे चले जाएं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो मेंटली स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी भी फील्ड में उतरते हैं, निराशा साथ में ना लें। बहुत सारे लोग होपलेस हो जाते हैं, पता नहीं कोई साथ देगा मेरा कि नहीं, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, पता नहीं मैं अकेला कैसे चलूंगा, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कितने नंबर लाऊंगा। मान लो मैं कम नंबर लेकर आया तो घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, मित्र संबंधी क्या बोलेंगे। अभी तो नंबर आए ही नहीं है, उससे पहले ही हमारी इतनी टेंशनें चालू हो जाती। हम पेपर देने भी गए हैं तो भी टेंशन बच्चे की चालू क्या हो जाती है। जैसे माता पिता कहें बेटा अच्छे से पेपर करके आना, अच्छे नंबर आने चाहिए। माता पिता एक नॉर्मली भाषा बोलते बच्चे को और बच्चा उसे स्ट्रेस में ले जाता है। अब मान लो सपोज पेपर आया टफ, अब उसने क्या किया, पहले उसने टफ क्वेश्चन देखे कि ये तो मेरे को आता नहीं, ये मेरे को आता नहीं। उसने ये नहीं देखा है कि पहले मुझे कौन से आते हैं। मैं सब बच्चों को कहूंगी जो पढ़ने वाले हैं या कॉलेज लाइफ में हैं, आप एक चीज ध्यान रखें, सबसे पहले आप वही क्वेश्चन देखें जो आप हल कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका समय बच जाएगा। जो हल कर सकते हो फोकस उसी पर करो आप पहले, और जैसे आप उस पर फोकस करोगे, ये मुझे आता है आता है आता है, जो आपको नहीं भी क्वेश्चन आते होंगे ना, इंडिकेशन मिल जाएगा आपको आ जाएंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप वो क्वेश्चन पकड़ोगे जो नहीं आते नहीं आते नहीं आते नहीं आते, और जो आते भी होंगे वो भी भूल जाएंगे। क्योंकि हम माइंड को जब आप सकारात्मकता देते हैं, खुशी देते हैं, सक्सेस देते हैं, तो धीरे धीरे वो सक्सेस ही चुनता है। तो आपने जब सकारात्मकता चुनी तो धीरे 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 आपको पॉजिटिविटी के कारण, क्योंकि याद तो आपने पूरी किताब की है, ये तो है नहीं कि आपने किताब पूरी याद नहीं की, किताब से ही वो क्वेश्चन आया है। पर कई बार क्या होता है, क्वेश्चन वही होता है लेकिन एंगल उसका चेंज कर दिया जाता है।
और हम कहते हैं हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझो, और तब, क्योंकि जब आपने हर क्वेश्चन को हल कर लिया जो आपको आता था, अब आपके पास जो समय बचा है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते, अब आप उनके ऊपर संकल्प क्या दे दो, ये मुझे आता है, मुझे करना है। आप थोड़ा सा कोशिश करोगे, आपका वो क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ठप्पा ही लगा दोगे कि नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। क्योंकि आज बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बन गई, उनके खुद के नेगेटिव संकल्प। मैं इतने नंबर लाना चाहता था, मेरे इतने आए, क्योंकि दूसरों को भी देख रहा है, मेरे दोस्त के इतने आए जो पढ़ता ही नहीं है, उसके इतने आ गए और मेरे कम आए, क्योंकि मेरे संकल्प ज्यादा चल रहे थे। उसने संकल्प चला ही नहीं, उसने ये सोचा पास होना है, बस हो गया वो। हमें लक्ष्य जरूर रखना है, मंजिल जरूर पकड़ो, पर स्ट्रेस के साथ मत पकड़ो। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग मुझे पता चल गया, मेरे नंबर इतने आए हैं, अब मुझे आगे पता चल गया मुझे मेहनत ट्रिपल करनी है, पर स्ट्रेस के साथ नहीं करनी है। किसी को मत देखो, किसी बच्चे को मत देखो, किसी की फील्ड को मत देखो, देखना है तो खुद को देखो। और जब आप खुद को देखोगे तो आप खुद को खुशनुमा, स्ट्रेस फ्री हमेशा महसूस करोगे। पढ़ाई करते समय बोझ महसूस ना करें, पर लक्ष्य पर फोकस रहे और हमेशा सफलता को देखें, तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। ओम शांति।